हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। सो इफ़ आपके पास ये वैल्यू है, आपको प्रूव करना है दैट योर dy अपॉन dx शुड बी लाइक दिस। ठीक है, सो आपके पास ये वैल्यू है। सबसे पहले मैं इसको कैसे ट्रीट कर रही हूँ ध्यान से देखो। यहाँ पर है cos y लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वाला जो cos a प्लस वाई है ये मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेकर आ रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड के, लाइक दिस। यहाँ पर क्या रह चुका है x, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो x इक्वल्स टू कॉस वाई अपॉन कॉस a प्लस वाई। अब आपके पास इस तरह से वैल्यू आ चुकी है। अब आपको इस तरह से सोचना है, इस वैल्यू को ऐसे ट्रीट करो जैसे यहाँ पर आप 5.6 एक्सरसाइज में यहाँ पर अगर आपके पास कोई पैरामीटर डिफरेंट होता था तो आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, राइट। सो यहाँ पे अब x नहीं है, यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू है y। सो जैसे होता है ना कि y आपको दे रखा होता है और यहाँ पर कोई x की फॉर्म में x पैरामीटर के नेम से आपके पास कोई फंक्शन होता है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हो डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है माइनस साइन x, राइट। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास वैल्यू है राइट हैंड साइड में, ध्यान से देखोगे ऊपर भी फंक्शन y में है, नीचे भी फंक्शन जो है y पैरामीट्रिक में है, राइट। तो अब क्यों ना मैं इस पूरी टर्म को अगर डिफरेंशिएट करना ही है तो विद रिस्पेक्ट टू y करूँ, राइट। जैसे अगर यहाँ पे सारा फंक्शन आपका x होता है राइट हैंड साइड में, तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x। एंड ऐसे ही अगर आपके पास एक्सरसाइज 5.6 में अगर आपने देखा हो, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो, वो y की इक्वेशन हो या फिर x की इक्वेशन हो, और वहाँ पे जो फंक्शन है सपोज t पैरामीट्रिक की फॉर्म में है, तो आप उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, t की रिस्पेक्ट में, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास अब वैल्यूज जो है एकदम y में है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो ही इम्पोर्टेंट है, नथिंग एल्स। उसके बाद अब आप डिफरेंशिएट करते रहोगे एंड आपको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी एग्जैक्टली लाइक दिस। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये आंसर कैसे आता है। सो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो d अपॉन डी वाई लिखूंगी, राइट। और ये वाली जो वैल्यू है इस तरह से आपको दिखेगी, जैसे वहाँ पर y होता था और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो वैल्यू क्या मिलती थी आपको dy अपॉन dx। अब यहाँ पे मेरे पास x है और इसमें पूरी टर्म को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास नीचे क्या है t अपॉन dy। सो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको मानो सेकंड फंक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगेगा आपका क्वोशिएंट रूल। सो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी, राइट। सो ऊपर आपके पास वैल्यू है cos a प्लस वाई, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, राइट। सो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन y एज इट इज़, और अगर y का भी अगर आप चेन रूल की हेल्प से डिफ्रेंशिएट करेंगे भी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1, बिकॉज dy अपॉन dy आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1, ठीक है। सो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी cos y एज इट इज़। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे अगेन आपके पास माइनस साइन एंगल में a प्लस वाई, एंड इसका भी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो भी आपके पास 1 वैल्यू आएगी, राइट। सो यहाँ पे नीचे क्या चल रहा है cos स्क्वायर a प्लस वाई। सो यहाँ पे ये टर्म के साथ क्या है माइनस, तो ये पूरी टर्म क्या हो चुकी है माइनस cos a प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको आगे लिखूंगी, इसको यहाँ पर लिखूंगी, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बस इस टर्म को पहले लिख दिया है और माइनस वाली टर्म को बाद में लिख दिया है, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे साइन, इस पूरी टर्म को क्या मानो a, cos इस पूरी टर्म को क्या मानो b, साइन a cos b माइनस साइन b cos a। तो ये जो आइडेंटिटी एक बन रही है आपके पास, कौन सी बन रही है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, दैट इज साइन a cos b माइनस साइन b cos a। और इसको आप क्या लिख सकते हो क्लोज करके, साइन a माइनस b का है ये फॉर्मूला, दैट मीन्स साइन a cos b माइनस साइन b cos a। सो यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से आप लिख सकते हो, दैट मीन्स ऊपर मैं लिख रही हूँ साइन और ब्रैकेट में एंगल आपका a कौन सा है, एग्जैक्टली a प्लस वाई। ये पूरी टर्म क्या है आपकी a, तो a पहले है a प्लस वाई माइनस b एंगल कौन सा है y।
और नीचे एज इट इज़। अब यहाँ पे y पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो चुका है, राइट। सो ऊपर आपके पास वैल्यू के बची है ओनली साइन a, नीचे कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब इस टर्म को रिवर्स करके लिख दो, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन dx। बस सिंपली इसको रिवर्स करके लिखना है, नथिंग एल्स। तो यही आप फाइंड करना चाह रहे थे, लाइक दिस। अब कई स्टूडेंट्स डाउट कर रहे होंगे कि यहाँ पे आप इस चीज़ को रिवर्स करके कैसे लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, सारी आप क्रॉस करके आप वैल्यूज़ को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर ले आई हूँ, इसके नीचे साइन a, ऐसे ही ये dy को यहाँ पर भेज दिया है मैंने और इस dx को यहाँ पर। तो एग्जैक्टली अगर आप क्रॉसिंग करेंगे तो आपके पास वही वैल्यू आएगी। तो यही आंसर आपको शो करना था, हेंस प्रूफ। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।